राम राम भाई, सभी लोगों को स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो भाइयों अभी जा रहे हैं गाड़ी सर्विस पे देने। चाचा का फ़ोन आया था, चाचा की गाड़ी सर्विस पे देनी है तो सर गाड़ी सर्विस पे लेके आते हैं। बाकी चाचा से मिलवाता हूँ अभी। वन ऑफ द ग्रेट चाचा, ग्रेट पर्सन। नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब कुछ खाते हैं, भूख लगी है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। मम्मी से पूछते हैं क्या बनाया है। मम्मी क्या बनाया आपने? मैंने बनाया रोटी के पोहे। रोटी का चिवड़ा नहीं पता गाइस, कुछ नया कुछ अच्छा बनाता हूँ। वैसे अब काफ़ी टाइम लेट भी हो गया है तो सोच रहा हूँ खाना ही खाऊँ सीधा। कुछ नहीं पड़ा है घर पे तो देखते हैं, कुछ अभी बनाते हैं, खाते हैं। तो भाइयों आरसीबी मैच जीत गई है अपनी, बधाई हो आरसीबी को बहुत बहुत। आज बहुत मज़ा आ गया मैच देखने में, मस्त मैच था। विराट कोहली क्या खेला है भाई। तो भाइयों मैच के चक्कर में मैं बाहर नहीं जा पाया। मैच के चक्कर में क्या गई, गर्मी भी इतनी थी दिन में तो बाहर कहाँ ही निकलता, सुबह टाइम मिला नहीं निकलने का। और बाकी गाड़ी सर्विस पे देके आया था बस चाचा की, उसमें उस समय थोड़ा शूट किया था। और फिर उसके बाद दिन में गर्मी हो गई थी तो मन नहीं करा जाने का, मैच देख रहा था। अब भाइयों अब मैं आ गया हूँ अपनी बहनों के पास। मैं थोड़ा चलते हैं, मिल के आते हैं बहनों से भी और आपको भी मिलाते हैं मेरी बहनों के बारे में। तो मैं आया घर पे और मेरी बहनें देख रही थी एल्बम, जिसमें हमारी सारी बचपन की फ़ोटोज़, मतलब इतनी सारी फ़ोटोज़ है। मेरी ढूंढ की फ़ोटो है, मेरे बर्थडे की फ़ोटो है, मेरी सिस्टर के बर्थडे की फ़ोटो है। मैं आपको पहले सिस्टर से मिलाता हूँ। ये है मेरी बड़ी सिस्टर सुहानी और ये है मेरी छोटी सिस्टर वंशिका। दोनों मेरे रियल ताऊ जी की बेटियां हैं तो मेरी भी रियल सिस्टर ही हुई। तो बाकी अभी आपको बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ है बचपन की। तो और बचपन की फ़ोटोज़ भी बताता हूँ और बचपन की बातें भी बताता हूँ कि हम क्या करते थे, क्या बोलते थे, कैसे रहते थे, मस्त। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ मेरी बचपन की फ़ोटो। मैं कुछ ऐसा दिखता था। ये मेरी ढूंढ की फ़ोटो है। अब माथुर माथुर क्या, हालांकि सभी समझते हैं ढूंढ की फ़ोटो। तो ये देखो क्यूटी है कोई लाइन में। स्माइल देखो भाई, तुम स्माइल देखो तुम्हारे भाई की, क्या प्यारी स्माइल है। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट होता है। अब मैं बीच का हूँ, ये सबसे छोटी है तो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट होता है। तो इसके बर्थडे की फ़ोटोज़ बताता हूँ और एक इंसिडेंट बताता हूँ जो बहुत तगड़ा इंसिडेंट है। ये देखो, ये है इसके बर्थडे की फ़ोटो और ये है बड़ी सिस्टर, इसकी भी फ़ोटो आई है। ये बहुत पहले बीच बीच में आती थी फ़ोटोज़ में। ये देखो, ये मेरे ताऊ जी, ताई जी। आगे मैं भी आऊँगा। ये रहा, ये देखो, ये मेरे पापा, ये दादी, ये मम्मी, ताऊ जी और ताई जी। ये मैं आज सुबह गाइस जिसकी गाड़ी सर्विस पे देने गया था साथ में, ये वो मेरे चाचा। ये तो बहुत पुरानी है, बहुत छोटे हैं इसमें तो, अब तो बहुत चेंज हो गए। कभी उनसे भी मिलाऊंगा आपको, आज बोला था मिलाने का बट मैं निकल गया था, इस वजह से मिला नहीं पाया। ये देखो, ये है मेन, ये बड़ी वाली सिस्टर, मैं और ये भाई एक और। भाई तुम इनको देखो, ये क्या क्यूट बंदा है भाई, इसको देखो तुम, बाकी सब छोड़ो, इसको देखो, सबसे क्यूट बंदा है। तो भाइयों आपको अभी एक फ़ोटो बताता हूँ और उसके पीछे का इंसिडेंट बताता हूँ। ये देखो, ये इसमें रो रही है, ये इसमें रो रही है। क्यों रो रही है ये बताता हूँ। हमने, इसका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे हम मना नहीं पाए थे, सेकंड बर्थडे था तो हमने बढ़िया करने का सोचा था कि अच्छा करेंगे, तो ये कैमरा मैन को बुलाया। अब कैमरा मैन थे हमारे सरदार जी, सरदार जी इन द सेंस पंजाबी थे वो। तब उनके पगड़ी पहनी हुई, दाढ़ी वाड़ी होती है उनकी अच्छी खासी, वो आए। अब वो फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, इसको लेके आए बाहर तैयार व्यार करके। और भाई साहब उसको देख के रोना चल्लू। किस लिए? छोटी थी, डर लगने लग गया कि अरे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब ऑब्वियसली छोटे होते हैं बच्चे तो उनको डरा के भी रखते हैं कि ये आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इसको लगा कोई है कोई, तो ये तो देखते ही रोने लग गई। लिटरली वो अंकल
घर के बाहर गए जब ये चुप हुई और उनका कैमरा लेके मेरे फादर साहब ने फ़ोटोज़ खींची है उनके कैमरे से। मतलब वो उनको बुलाया जिस काम के लिए वो करने ही नहीं दिया और मेरे फादर साहब ने वो काम किया। बताओ अब, ऐसी थी ये, क्या कह सकते हैं। और इतना रोई गाइस, इतना रोई, मुझे भी याद है, छोटा था लेकिन याद है, बहुत रोई थी ये, बहुत रोई थी। और एंड में उन अंकल को बाहर ही बैठना पड़ा, खाना भी बाहर ही खाना पड़ा उनको घर के बाहर बैठ के। क्या कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं मेरा एक्चुअली वो मेरा नहीं है, वो है मेरी बहन का, कि मेरी बहन मेरे पे कितने जुल्म करती थी। मैं छोटा था जब, बड़े होने का फ़ायदा सब उठाते हैं, अब नहीं उठा पाती है, लेकिन छोटा था जब बहुत बहुत ज़्यादा उठाती थी ये फ़ायदा। तो अब बताइए ये क्या करती थी। हाँ बता भाई। कोई जुल्म नहीं करती थी, सब बच्चे खेलते थे, बस हम भी ऐसे ही टीचर खेलते थे। तो मैं टीचर बनती थी, इसको स्टूडेंट बना देती थी। लेकिन जब ये सीधा नहीं बैठता था या कुछ ऐसी वैसी हरकतें करता था तो एक लगा देती थी चाटा, और कुछ भी नहीं। गाइस, इसको कोई जुल्म नहीं कहेंगे हम लोग। अब बताओ, चाटा पड़ रहा है छोटे भाई को। अब यार ऑब्वियसली छोटे हैं तो हिलेंगे डुलेंगे घूमेंगे, यहाँ तो हल्का सा हिलते ही एक थप्पड़ आता था ऐसा गाल पे, और फिर क्या करे, सीधा बैठना पड़ता था। और बता। और क्या, मूवी देखने का शौक बचपन से है। हम लोग मूवी लगा के साइकिल पे घूमने लग जाते थे, बैकग्राउंड में मूवी चलती रहनी चाहिए। जैसे ही मम्मी ने टीवी बंद की हम लोग रोना शुरू कर देते थे। और गाइस मूवी भी कौन सी, विवाह पिक्चर। विवाह उस समय नई नई रिलीज हुई थी, तो अब देख ली। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा, बच्चे थे समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो टीवी पे चलती रहनी चाहिए रिपीट मोड पे। वो चलती रहती थी, ये साइकिल चलाती थी और मैं साइकिल के पीछे बैठ के बस चारों तरफ घर में घूम रहे हैं और वो पिक्चर चल रही है। उस पिक्चर का साउंड आना चाहिए था बस। इतना ऐसा शौक था कि मतलब बस साइकिल पे घूमते रहेंगे, पिक्चर देखेंगे नहीं लेकिन चलती रहनी चाहिए। घर वाले परेशान हो जाते थे, रिपीट मोड। पिक्चर 2.5-3 घंटे की और वो 2-3 बार चल रही है दिन में, तो सोचो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे घर वाले भी। तो भाइयों अब बारी है सबसे बड़ी बहन की, मतलब इसकी। तो गाइज इसकी एक फ़ोटो बताता हूँ मैं, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये कितनी, मतलब शैतान तो नहीं कह सकते लेकिन कितनी, वो एक बोलते हैं डाकू मंगल सिंह वैसी। ये देखो, इससे आपको पता लग गया होगा। अब इसको देख के एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। एक और कोई भाई था, तो चलो मैं तो घर में ही रहता था तो चलता रहता, हम खेलते रहते थे, मैं मार खाता रहता था। वो जब भी आता था, अब बच्चों की तो पता ही आदत होती है, ये टॉय छेड़ लिया, ये टॉय छेड़ लिया, ये चीज़ छेड़ ली। और मेरी बहन सारी अपनी जितनी भी खुद की चीज़ें हैं इसकी, उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। तो अब उसने जैसे ही छेड़ा और इसने देख लिया, फिर वो नहीं बचने वाला। उसको या तो वो पलंग के नीचे जाएगा और या कॉर्नर पे जाएगा, और वो जहाँ जाता था वहाँ मार खाता था। अगर वो पलंग के नीचे है तो पलंग के नीचे मार खाएगा, अगर वो कॉर्नर पे गया तो कॉर्नर पे मार खाएगा। पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के मारती थी उसको। और वो ऐसा था कि उसकी वो ये अगर मारती थी ना उसको, तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, तो वो लाइक किसी को बुला भी नहीं सकता कि मम्मी बचाओ, पापा बचाओ या कोई बचाओ मेरे को। ये मारती थी और वो मार खा लेता था और बाद में जाके मम्मी के पास सीधा सीधा बैठ जाता था कि हाँ अब ठीक है, मार खा ली, अब ठीक है। सबसे बड़ी बात, वो जब रोता था तो साइलेंट रोता था, उसका रोने की आवाज़ भी नहीं आती थी, तो और ही किसी को पता नहीं पड़ता था कि किसी ने मारा है या पता नहीं क्या है, बस बैठा रहता था और रोता रहता था साइलेंटली। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। हम तीनों की आपको कुछ कुछ बातें पता पड़ गई है, और आई होप कि आपको अच्छी फ़नी भी लगेगी बातें, क्योंकि वाकई में फ़नी है ये बातें और आपको पसंद आएगी। तो और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो बताने लायक है और फ़नी भी है, तो उसके लिए पार्ट 2 के लिए वेट करें। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी फैमिली को बिठा के पार्ट 2 करूँ, और वो बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा, मम्मी, चारों जने आपको बातें बताएं कि ये बच्चे ऐसे थे। अगला सेशन उनका होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना मत भूलना गाइज। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप कर भी रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। एक बात और, जय श्री राम, जय शंकर, ये चीज़ नहीं भूल सकते।